अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 6 में किया था शेप टूल विद कर्व, और कर्व कैसे करते हैं कंट्रोल क्यू से। उसके बाद हमने स्मीयर पढ़ी थी, ट्रायल थी, अट्रैक्टिव एंड रिपेल टूल पढ़ी थी, स्मग टूल, रेफरेंस टूल। आज हम आते हैं लेक्चर नंबर 7 पे। ठीक है, हमारे पास आ गया लेक्चर नंबर 7। हमने साइज़ किया 10x10। ठीक है, उसके बाद हमने की इंपोर्ट क्या करते होते हैं, पेज करते होते हैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये पी प्रेस करते हैं सेंटर, उसके बाद हम करते हैं लॉक। ये क्या हो गया, डिलीट हो गया ये लॉक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब यहाँ पे आते हैं जी क्रॉप टूल पे। अब क्रॉप टूल क्या होता है, अब सिंपल क्रॉप टूल में इसे अनलॉक कर दिया। ठीक है, क्रॉप टूल क्या होता है, क्रॉप टूल हमारे पास सिलेक्शन के लिए होता है, किसी भी चीज़ को प्रॉपर सेलेक्ट करने के लिए, जो सिलेक्शन लेने के लिए। जैसे कि अब पेज पे ये डिफरेंट हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये पेज है, ये रेक्टेंगल्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अब मैं चाहता हूँ ये सिर्फ इतना एरिया है, जितना एरिया मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, उसके अलावा सब डिलीट करना चाहता हूँ, वो सिलेक्ट कर दूँगा। राइट क्लिक करके ये सिलेक्शन ले ली कि मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है, करके इंटर प्रेस किया, ये सब हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जैसे कि ये था, ठीक है, ये आउटलाइन हमारे पास आ गई। ये पूरा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का हाफ सिलेक्शन में था, तो रेक्टेंगल का हाफ हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब ये रेक्टेंगल का हाफ हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ आ गया। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पे सिर्फ मुझे एक पेज चाहिए, इतना पेज चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ चाहिए, इंटर किया और सब कुछ हमारे पास डिलीट हो गया। अब ये डिलीट तब नहीं था, ये सिलेक्शन कोई भी चीज़ सिलेक्ट ना हो। ठीक है, क्रॉप के बाद ये क्रॉप आ गई। ठीक है, और ये इंटर कर दिया, सब हमारे पास डिलीट हो गया। सिर्फ वो जो हमारे पास सिलेक्शन में होगा वो डिलीट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है नाइफ टूल। अब नाइफ टूल सिंपल, एक मैं एग ले लेता हूँ, एग पे आके मैं अब एग कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। सबसे पहले येलो यूज़ करते हैं, उसके बाद हम शेप टूल लेते हैं। शेप टूल में कंट्रोल क्यू करके ये नोड ऊपर वाला सेलेक्ट किया, एरो की से इसे ऊपर लेके एग फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ से एग भी करवा दूँगा। एग के बाद मैं करवाऊँगा जी एग में ही एक कटिंग नाइफ टूल करवाऊँगा, नाइफ में ही ये कटिंग का बताऊँगा। उसके अलावा नाइफ़ के अलावा रेज़र का बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल नाइफ़ टूल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये नाइफ़ टूल आ गई। अब नाइफ़ टूल में हमारे पास ये ऊपर की सिलेक्शंस हैं। अब ये सिलेक्ट करने से या अनसेलेक्ट करने से क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब सिंपल यहाँ पे आते हैं, अब कटिंग कैसे करेंगे वो हमारे पास एक प्रॉपर वे है। ठीक है, अब वो तरीका, वो वे, वो मेथड वो क्या है। ठीक है अब यहाँ पे हम आते हैं जूई कॉर्नर पे। अब ये हमारे पास होता है नोड या एज। ठीक है, एज हम ये जो एज लिया हुआ है, जूई एज पे आते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, पोजीशन अपनी नाइफ ले लेता है, ये ले लिया। जहाँ तक कटिंग करनी है, अब एज तक करनी है, एज पे आज आके छोड़ दिया। उसके बाद हमने शेप टूल ली। ठीक है, यह पिक टूल लेके ये सिलेक्ट करके ये ऊपर पिक कर दिए, ये मूव करके इधर कर दिया, ये हमारे पास कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी कटिंग नाइफ टूल से। अब यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन से ये होता है, ये बाय पार्ट में या सब पार्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि अब यहाँ पे हमने ये सिलेक्शन था ना, सिंपल कटिंग कर लिया था, ये कटिंग कर दिया। ठीक है, कटिंग हो गया। अब ये सिंपल हमारे पास अगर यहीं से पिक टूल ली, ये सब में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैं जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं करूँगा, जब ये नाइफ टूल में बताऊँगा। ये ले ली, ठीक है, ये सिलेक्शन होगी हमारे पास, ये नाइफ टूल ली। अब यहाँ पे हमारे पास कटिंग कर देता हूँ, ये कटिंग कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल कोई भी कटिंग कर देते हैं। अब हमारे पास कट तो हो गया, लेकिन ये सब पार्ट में वो नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ। अब सब पार्ट में कैसे होगा वो हम कंट्रोल कैसे करते होते हैं। ठीक है, जिसको मैं बाय पार्ट भी कह देता हूँ। ठीक है, बाय पार्ट्स ये। ठीक है, समझ आ गई है। वो सिंपल जो हमारे पास सिंपल पहले से वो हो गया था। ठीक है, डिफरेंस उसका हो गया था। उसमें उसके अलावा हमने ये किया, उसमें क्या किया है हमने, उसमें आके हमारे पास कंट्रोल की करना होता है। ठीक है, समझ आ गई है, नाइफ टूल का समझ आ गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी
वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से पहले हम कर लेते हैं अरेज़र, ठीक है। अरेज़र अब क्या होती है हमारे पास, सिंपल हमें पता है अरेज़र अरेज़ करने के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले जो सिलेक्शन हमारे पास अरेज़ करनी है, जो भी चीज़ अरेज़ करनी है उसे सिलेक्ट करना है और अरेज़र ले लेनी है, ठीक है। ये अरेज़र ले ली, अरेज़र का ये साइज़ आ जाता है, ठीक है। ये अरेज़र से ये साइज़, ठीक है। उसके बाद अरेज़र में हम सर्कल अरेज़र, ठीक है, राउंड और सिंपल हमारे पास स्क्वायर मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल या उसकी अरेज़र जो हम होगी वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होगी। हम सिंपल सर्कल लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, साइज़ इसका कम कर देते हैं, ठीक है। साइज़ कम कर दिए, नज़र आ गया साइज़ कम होता, और यहाँ से हमने ये अरेज़ कर दिया, ये अरेज़ कर दिया। उसके अलावा सर्कल ले लेता हूँ, ये अरेज़ कर दिया। उसके बाद हम अरेज़र कैसे करते हैं, क्लिक करके, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से ये सेंटर में, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट ये चीज़, ठीक है। सिंपल कटिंग के हमारे पास वेज आ जाते हैं, तरीके आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी वर्चुअल सेगमेंट पे। अब वर्चुअल सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, अब मैं बताता हूँ वर्चुअल सेगमेंट असल में हमारे पास होता क्या है। अब ये हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। इसकी आउटलाइन में एग्स हैं, बिल्कुल सिंपल, इन्हें कर देता हूँ इक्वल, ई से इक्वल करते हैं। कोई भी दो चीज़ें इक्वल करनी हो, मैंने बताया होगा, अगर ना बताया हो तो फिर ये समझ लें, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों को इक्वल करना है, नीचे वाला सेलेक्ट किया, ऊपर वाला किया और ई को प्रेस किया, इक्वल आ गए, ठीक है। और अगर बिल्कुल सेंटर में करना है, सी प्रेस किया, वो सेंटर में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर में चला गया, सेंटर इक्वल से ये बिल्कुल इक्वल भी हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब मैं समझाता हूँ, अब हमारे पास क्या होगा वर्चुअल सेगमेंट से। अब वर्चुअल सेगमेंट हमने सिलेक्शन कर ली। अब जो जो पोर्शन इस वर्चुअल सेगमेंट में आता जाएगा, ये आया, ये डिलीट होगी, आउटलाइन डिलीट हो रही है, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ ये आ जाए, ये डिलीट होगी, हमारे पास ये एक शेप सी बन गई है, ठीक है। समझ आ गया, जो जो सिलेक्शन में आता जाएगा वो हमारे पास वर्चुअल सेगमेंट में बिल्कुल थोड़ा सा आए, कम आए, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी शेप थी ना, ये किया, ये सिर्फ आउटलाइन हमारे पास बच गई है, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए, उसके अलावा मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए, ये डिलीट हो जाए, ये डिलीट हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई है, ठीक है। समझ आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई है क्लियर। उसके बाद हम आते हैं जी वर्चुअल सेगमेंट भी होगी हमारे पास, रेजर भी होगी, ये वर्चुअल सेगमेंट, नाइफ, क्रॉप, ये सब हमारे पास हो गई हैं। उसके बाद हम आते हैं जूम पे। अब जूम हमारे पास क्या काम करता है, जिसकी शॉर्ट की जेड है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल से जा रहा हूँ। अब जूम मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से जूम करनी है, उस पर सिलेक्ट किया, ठीक है। अब एग जूम करना है, ये एग आ गया, और करना है एग को जूम, इतना आ गया। प्रीव्यू देना है, F9 से प्रीव्यू देने होगा, ठीक है, फुल स्क्रीन हो जाएगी। उसके अलावा हम यहाँ से प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, ये मूव हुआ, ठीक है। और सिंपल हमें पेज पे अगर हैंड टूल चाहिए, पेन चाहिए, पेन मीन हैंड टूल और पेन मीन हैंड, सिंपल पकड़ के पेज को कहीं भी मूव किया, यहाँ पे मूव करता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ, तो डिफरेंट हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जूम हैंड हो गया। उसके अलावा हमने ये कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिस्ट मीडिया टूल। अब आर्टिस्ट मीडिया टूल हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आर्टिस्ट मीडिया टूल में ये सबसे पहले ये ऑप्शन है, ठीक है। अब ये ऑप्शन है प्रेजेंट का। प्रेजेंट हमारे पास डिफरेंट, ये हमारे पास शेप्स आ जाती हैं, डिफरेंट ड्राइंग, डिफरेंट ब्रशेज़ आ जाती हैं हमारे पास, जैसे कि मैं डिफरेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये उसकी इंटेंसिटी थोड़ी, ये साइज़ मतलब कम कर दिया मैंने, यहाँ से मैं साइज़ कम कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं डिफरेंट 2-3 ड्रॉ कर देता हूँ, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। डिफरेंट डिस्टेंस से ड्रॉ करके इसमें कलर्स हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि अब ये वाइट हैं। उसके अलावा डिफरेंट हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्ट मीडिया टूल दोबारा से आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये उसकी, ठीक है, क्या आ जाती है, फ्री हैंड स्मूथनेस, उसकी स्मूथनेस आ जाती है, स्मूथ हो ना हो, और शार्पनेस आ जाती है, जैसे कि शार्पनेस कहते थे, ये स्मूथ कहते थे, तो सिंपल ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ब्रश है, ठीक है। ब्रश में क्या होता है, हम यहाँ पे ब्रशेस देख लेते हैं, डिफरेंट ब्रशेस। फिर आर्टिस्ट आ जाता है, कैलीग्राफी आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखते हैं जी स्प्रे आ रहा है, स्प्रे में हम देखते हैं स्प्रे, डिफरेंट स्प्रे आ जाता है, ये स्प्रे है, ठीक है, ये सिंपल स्प्रे टाइप आ जाता है। उसके अलावा डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाते हैं ब्रशेस के, ठीक है। आर्टिस्ट मीडिया आ गया, टेक्सचर्स आ गए, टेक्सचर्स
ये हमारे पास सिर्फ डिफरेंट टेक्सचर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्प्रेयर आ गया। स्प्रेयर में क्या होता है, अब स्प्रेयर में हमारे पास वो जैसे कि म्यूज़िक के अगर कोई फुट प्रिंट चाहिए हो म्यूज़िक के वाले से, जैसे कि ये म्यूज़िक है, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट म्यूज़िक के वाले से स्टार्स वगैरह आ जाते हैं, सिंपल हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये है, इसमें मैं येलो कर देता हूँ तो डिफरेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पेन टूल आ जाती है। कैलीग्राफी में जिस तरह उर्दू वगैरह लिखते हैं, ठीक है, ये देखें निपकटा मार्कर जिस तरह हमारे पास होता है तो डिफरेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास टास्क जिस तरह से हम अ, अब ये लोगों के पीछे यूज़ करते हैं और कर सकते हैं और डिफरेंट हमारे पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट की हमारे पास इसकी आई आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रेशर आ जाता है। प्रेशर में हम डिफरेंट सिंपल प्रेशर, पहले तो यहाँ पे निपकटा जैसे होता है, यहाँ पे सिंपल ब्रश टाइप है, ठीक है। सारी साइड से बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। समझ आ गई। यहीं से मैं कंट्रोल Z जाता हूँ। ये हमारा आर्टिस्ट मीडिया टूल कवर हो गया। आर्टिस्ट मीडिया के बाद हम आते हैं जी, हाँ, आर्टिस्ट मीडिया में ये चीज़ भी क्लियर होगी। उसके बाद हम आते हैं जी टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट से पहले टेक्स्ट में मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि सिंपल हम कोई भी चीज़ लिखते हैं जी। अब मैं पूरा पैराग्राफ लिख के समझा देता हूँ। अभी 2-3 पैराग्राफ्स हैं, ये हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट आता है। सिंपल यहाँ पे साइज़, यहाँ पे रोटेशन, यहाँ पे इस साइड मूवमेंट का मिरर, हॉरिजॉन्टल का बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे फ़ॉन्ट्स डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं नेट से। जैसे कि 1001 फ्री फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट है, वहाँ से भी उठा सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का साइज़ आ जाता है। साइज़ मतलब 16 है, 17 है, 12 है, 72 है, डिफरेंट हमारे पास साइज़ आ जाते हैं। यहाँ पे 36 रखता हूँ। उसके अलावा टेक्स्ट बोल्ड चाहिए, ठीक है, बोल्ड हो जाता है। इटैलिक चाहिए, इटैलिक हमारे पास यहाँ पे एरियल होगा, वो इटैलिक भी होगा, ठीक है, वो बोल्ड भी होगा। उसके अलावा अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट आ जाती है नन। उसके बाद लेफ़्ट में हो, सेंटर में हो, ठीक है, सेंटर के बाद राइट में हो, फुल जस्टिफाई हो, ठीक है। फुल जस्टिफाई में हम देख रहे हैं जैसे कि फुल जस्टिफाई हो रहा है। उसके बाद फोर्स जस्टिफाई मतलब पूरी की पूरी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट एक ही साइज़ की हों, फुल जस्टिफाई हुई हों, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं। रन कर देते हैं, ये सेंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें डिफरेंट, अगर यहाँ पे मैं जाना बिल्कुल ऊपर वाला वर्ड, ये पूरा वर्ड है ना, वर्ड पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल K करूँगा, ठीक है। ये वर्ड आ गया, ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है, डिफरेंस हमारे पास हो गए। उसके अलावा अब वर्ड क्लिक है, अब कंट्रोल K करता हूँ तो प्रॉपर लेटर पे चला जाता हूँ, जैसे कि S, ठीक है, S बड़ा कर देता हूँ, ये ऊपर कर देता हूँ, ये नीचे कर देता हूँ, ये फिर ऊपर कर देता हूँ, ये नीचे कर, तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइंस इसके ज़रिए हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी हम प्रॉपर काम कर सकते हैं, प्रॉपर डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करके टाइपोग्राफी पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे पूरा ओपन हो जाता है कि एरियल है, ठीक है। उसके बाद कलर कौन सा करना है, कलर यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फुल, जैसे कि ये सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर इसे हाईलाइट करना हो तो हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर देता हूँ येलो, ठीक है, कलर यूज़ कर देता हूँ। ये येलो कर दिया या ऑरेंज कर दिया और यहाँ पे ओपन ओके कर दिया। और कलर, इन वाला कलर कौन सा करना है, रेड करना है, येलो करना है, वो हमने कर दिया। उसके अलावा हम, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट को डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ आ जाता है हमारे पास डिफरेंट, यहाँ से टाइपोग्राफी में हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ या इंटर कर देता हूँ, ये हमारे पास पूरी, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा। टाइपोग्राफी हमारे पास इसे कहते हैं, राइटिंग सिंपल किसे क्या कहते हैं, टाइपोग्राफी। उसके बाद हमें यहाँ पे आते हैं पैरेलल डायमेंशंस पे। अब डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे कि अब ये रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल आ गया हमारे पास, इसे मैं रेड कलर या येलो दे देता हूँ या ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है, डिफरेंट कलर दे देता हूँ। यहाँ पे अब अलाइनमेंट इसकी, अब इसका साइज़ अगर यहाँ पे मेंशन करना है कि क्लाइंट को पता हो इसका साइज़ क्या है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल। ये हमारे पास पैरेलल काम करता है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आए, ठीक है, ये हमारे पास ये साइज़ आ गया 4.15। उसके बाद हम अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलना चाहते हैं तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ गया,
ठीक है। और ये हमारे पास वर्टिकल, तो डिफरेंट हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका साइज़ आ गया 412.01, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी यही होगा, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंट के लिए वो कर देते हैं हम। उसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं जी एंगुलर, ठीक है। एंगल प्रॉपर फाइंड करने के लिए यहाँ तक एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल हम करना चाहते हैं तो ये 90 का है। उसके अलावा ये चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से ये यहाँ पे आए और ये कितना है तो ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंस किया, 83 हो गया। और डिफरेंट एंगल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास सेगमेंट, ठीक है, डायमेंशन। अब सेगमेंट डायमेंशन क्या होती है, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2-3 शेप्स हैं, जैसे कि ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा ये आ गया और इनकी हाइट यहाँ पे मैं पता करना चाहता हूँ, इसकी क्या है, विड्थ क्या है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ क्या है। तो हम डिफरेंट यहाँ पे यूज़ करके, ठीक है, सेगमेंट यहाँ पे यहाँ तक यूज़, यहाँ पे क्लिक किया, 2 मिनट ये थोड़ा सा स्लो हो गया डबल क्लिक करने की वजह से। अब ये पीसी मतलब स्लो हो गया है प्रॉब्लम। अब मैंने लास्ट में से सारा कैंसिल करूँगा, ठीक है। क्लोज प्रोग्राम सारा ये डिलीट हो जाएगा फिर दोबारा से, ठीक है। अब यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से मैं स्टार्ट लूँगा कि यहाँ से हम आगे कैसे चलेंगे, कैसे यहाँ से डायमेंशन, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।